को साफ दिखाता है। तो भारत ने तीसरे दिन सुबह पारी घोषित कर दी थी 448 पर 5, बढ़त थी 286 रनों की। जी, एक बड़ी बढ़त। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? वेस्टइंडीज की दूसरी पारी वो कैसे एकदम से बिखर गई? शुरुआती विकेट से बात शुरू करते हैं। हाँ, तो दूसरी पारी जब शुरू हुई, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने गेंद संभाली। रिपोर्ट में भी यही है कि उन्होंने शुरू से ही मतलब बहुत कसी हुई लाइन लेंथ रखी। दबाव बनाया। बिल्कुल। वेस्टइंडीज के ओपनर्स टैगेरिन, चंद्रपॉल और जॉन कैम्बल वो शुरू में थोड़ा संभल कर खेले, बाहर जाती गेंदों को छोड़ रहे थे, लेकिन वो दबाव वो महसूस हो रहा था। और फिर सिराज ने उस दबाव को विकेट में बदल दिया। वो चंद्रपॉल वाला विकेट शॉर्ट गेंद थी शायद। हाँ, बिल्कुल। सिराज ने वो एक थोड़ी ऊंची गेंद फेंकी, शॉर्ट पिच। चंद्रपॉल ने पुल करने की कोशिश की, शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे। गेंद बल्ले पे लगी तो, पर ठीक से कनेक्ट नहीं हुई और सीधे गई शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। और वहां नीतीश रेड्डी ने, जो शायद पहला टेस्ट खेल रहे थे, उन्होंने बाईं तरफ डाइव लगाकर एक मतलब कमाल का कैच पकड़ा। हाँ, वो कैच वाकई बेहतरीन था। उसने जैसे टोन सेट कर दिया। पर एक चीज थोड़ी अजीब लगी, 7वें ओवर में ही जडेजा को गेंदबाजी दे दी। हाँ, पिच से तो उस वक्त स्पिनरों को कुछ खास मदद नहीं दिख रही थी। ये थोड़ा मतलब चौंकाने वाला नहीं था? हाँ, था, बिल्कुल था। सतह से ज्यादा मदद नहीं थी, तो 7वें ओवर में स्पिनर लाना हाँ थोड़ा असामान्य लगा। लेकिन मुझे लगता है ये एक सोचा समझा दाव था। अच्छा, कैसे? शायद कप्तान को लगा कि बल्लेबाज तेज गेंदबाजी के लिए सेट हो रहे हैं, तो क्यों ना स्पिन से उन्हें परखा जाए। हाँ। और जडेजा ने मतलब आते ही काम कर दिया। हाँ, अगले 2 विकेट जल्दी जल्दी ले लिए उन्होंने। पहले जॉन कैम्पल जडेजा की गेंद पर डिफेंड करने गए, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद हवा में, और फॉरवर्ड शॉट लेग पर साई सुदर्शन ने एक और अच्छा कैच पकड़ा। फील्डिंग अच्छी हो रही थी शुरू से। बहुत। और फिर ब्रैंडन किंग आए, जडेजा की एक गेंद हल्की सी घूमी, बाहरी किनारा लिया, और पहली स्लिप में केएल राहुल ने आगे झुककर वो क्या तेज और नीचा कैच था। हाँ, वो भी कमाल था। स्कोर एकदम से 34 पर 3 हो गया। जी, तो मतलब सिर्फ गेंदबाजी नहीं, वो रेड्डी, सुदर्शन और फिर राहुल के कैच, इसने दिखाया कि फील्डिंग कितनी अलर्ट थी। सही बात है। और वो जडेजा को जल्दी लाने का फैसला, चाहे पिच की वजह से हो या रणनीति, वो पूरी तरह कामयाब रहा। 34 पे 3 वेस्टइंडीज एकदम बैकफुट पर। अच्छा, इस दबाव के बाद फिर कुलदीप यादव आए और रिपोर्ट में एक मजेदार बात लिखी है कि विकेट के पीछे से ध्रुव जुरेल लगातार बता रहे थे कि कुलदीप को पढ़ना मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये जिक्र है। और फिर रॉस्टन चेस का विकेट गिरा। वो विकेट कैसे गिरा? वो कुलदीप की कला का नमूना था क्या? बिल्कुल था। वो विकेट दिखाता है कि कुलदीप क्यों इतने खास हैं। रिपोर्ट के हिसाब से कुलदीप ने चेस को पहले 2 गेंदें फेंकी जो ठीक ठाक टर्न हुई। एक करीब 5.5 डिग्री, दूसरी करीब 5 डिग्री अंदर आई। चेस शायद आगे भी वैसे ही टर्न की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर कुलदीप ने क्या किया, थोड़ी सी गति बढ़ाई, गेंद को हल्का सा पीछे रखा, और सबसे बड़ी बात, इस गेंद में टर्न ना के बराबर था। अरे, सीधी निकल गई। बिल्कुल सीधी। शायद मुश्किल से 2 डिग्री घूमी होगी। चेज खेले पिछली गेंदों की टर्न के लिए और गेंद सीधी निकलकर ऑफ स्टंप ले उड़ी। वो एकदम हैरान रह गए। वाह, ये तो कमाल का वेरिएशन है। मतलब बल्लेबाज को सेट करके फिर चकमा देना। यही कुलदीप की खूबी है आजकल। वो सिर्फ गेंद नहीं घुमाते, वो बल्लेबाज के दिमाग से खेलते हैं। गति और टर्न में ये जो बदलाव है ना, यही उन्हें खतरनाक बनाता है। सही है। और ये दिखाता है कि आजकल स्पिन गेंदबाजी सिर्फ टर्न पर नहीं, बल्कि इस तरह के धोखे पर भी निर्भर करती है। चेज का विकेट चौथा विकेट था वो, 34 पर। वेस्टइंडीज के लिए बहुत बड़ा झटका था। और फील्डिंग का शो जारी रहा। अगला विकेट शाही होप का, और उसमें भी फील्डिंग कमाल की थी। हाँ जी, शाई होप ने जडेजा की गेंद पर कट शॉट मारा। तेज शॉट था। गेंद बल्ले का किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गई। लगा कि चौका हो जाएगा। लेकिन वहां यशस्वी जायसवाल ने आगे की तरफ डाइव लगाकर एक और शानदार कैच ले लिया। मतलब इस पारी में भारत की फील्डिंग अविश्वसनीय थी। लंच तक स्कोर हो गया 66 पर 5। आधी टीम वापस। लंच के बाद क्या वेस्टइंडीज ने थोड़ा लड़ने की कोशिश की? रिपोर्ट में एलेक अथानाज और जस्टिन ग्रीव्स की साझेदारी का जिक्र है। हाँ, लंच के बाद इन दोनों ने थोड़ी देर विकेट गिरने का सिलसिला रोका। अथनाज और ग्रीव्स दोनों ने संभल कर खेला, स्कोर को आगे बढ़ाया। भारत ने इस दौरान बुमराह को वापस बुलाया, फिर वॉशिंगटन सुंदर को भी लगाया। पर ये पार्टनरशिप ज्यादा देर नहीं चली। नहीं, वॉशिंगटन सुंदर ने तोड़ी ये साझेदारी। अथनाज ने उनकी गेंद को शायद टर्न के खिलाफ खेलने की कोशिश की, किनारा लगा और गेंद सीधी वापस सुंदर के हाथों में। आसान कॉटन बोल्ड, छठा विकेट। और फिर सिराज वापस आए और आते ही फिर से असर दिखाया। बिल्कुल, सिराज इस मैच में अलग ही लय में थे। उन्होंने वापस आकर पहले जस्टिन ग्रीव्स को, वो क्या यॉर्कर थी, सटीक यॉर्कर पर फंसाया। एलबीडब्ल्यू। हाँ, एलबीडब्ल्यू। ग्रीव्स समझ ही नहीं पाए, और फिर अगली या शायद 2 गेंद बाद ही नए बल्लेबाज जोमेल वॉरिकन को भी आउट कर दिया।
वॉरिकन वाले विकेट पर कुछ मजेदार भी हुआ था ना, बल्ला छूट गया था शायद। हाँ, रिपोर्ट में लिखा है वॉरिकन ने जोर से बल्ला घुमाया बड़ा शॉट मारने की कोशिश में। गेंद ठीक से लगी नहीं, मिड ऑफ पर शुभमन गिल ने कैच कर लिया, लेकिन शॉट मारते वक्त जोर इतना था कि बल्ला हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। टेस्ट क्रिकेट में ये भी होता है। तो सिराज ने वापसी पर जल्दी जल्दी 2 विकेट ले लिए। सही कहा, और इससे ये भी पता चलता है कि भारत के पास गेंदबाजी में विकल्प कितने हैं। जब एक पार्टनरशिप बन रही थी तो सिराज जैसा गेंदबाज था जिसे वापस लाकर विकेट लिए। वो दोनों एंड से असरदार रहे। 8 विकेट गिर गए थे। अब जो बस जल्दी खत्म होने का इंतजार था, निचले क्रम के बल्लेबाज जोहान लेने और जेडन सील्स, क्या उन्होंने कुछ हाथ खोले? वो आखिरी में होता ही है। लेने में कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन जडेजा ने उन्हें ज्यादा देर टेकने नहीं दिया। हवा में खेला उन्होंने और मिड ऑफ पर सिराज ने कैच पकड़ लिया। ये जडेजा का चौथा विकेट था। अच्छा, और आखिरी विकेट? आखिरी बल्लेबाज जेडन सील्स, उन्होंने भी आते ही कुछ बाउंड्री मारी। 12 गेंद में 22 रन बना दिए, लेकिन फिर कुलदीप यादव की गेंद पर सीधा उन्हीं को कैच दे बैठे। एक और कॉटन बोल्ड। और इस तरह वेस्टइंडीज की दूसरी पारी सिर्फ 146 पर खत्म। भारत ने मैच एक पारी और 140 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। बिल्कुल। दूसरी पारी के आंकड़े देखें तो एक शानदार टीम प्रयास था। जडेजा 454, सिराज 331, कुलदीप 221। बहुत किफायती। वॉशिंगटन सुंदर को भी एक विकेट मिला। सबने अपना काम किया। ये जीत इतनी बड़ी थी और इतनी जल्दी आ गई कि सिर्फ दूसरी पारी की गेंदबाजी की बात करना शायद पूरा न्याय नहीं होगा। इस जीत की नींव तो पहली पारी में ही रख दी गई थी, है ना? भारत की बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी। बिल्कुल, अब बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो इतनी प्रभावशाली जीत मिली, इसका आधार पहली पारी में ही तैयार हो गया था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 5 विकेट पर 448 रन बनाए, फिर पारी घोषित की। और उस पारी में 3 शतक। ये तो कमाल था। हाँ, ये खास बात थी। युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरेल का पहला टेस्ट शतक 125 रन, रविंद्र जडेजा नाबाद 104 और केएल राहुल के भी शानदार 100 रन। गिल का भी अर्धशतक था। जी, शुभमन गिल ने भी 50 रन बनाए थे। तो ये दिखाता है कि बैटिंग कितनी सॉलिड थी। और फिर गेंदबाजी में वेस्टइंडीज की पहले पारी को जल्दी निपटा दिया था। सही, वेस्टइंडीज पहली पारी में सिर्फ 162 रन ही बना पाया था। उस पारी में भी भारतीय गेंदबाज छाए रहे। मोहम्मद सिराज ने वहां भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए 40 रन देकर। बुमराह ने भी विकेट लिए थे। हाँ, बुमराह को 3 विकेट मिले थे 42 रन देकर, और कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लिए थे 25 रन देकर। तो पूरी तस्वीर ये बनती है कि भारत ने पहले 4485 बनाए, 3 शतक, फिर वेस्टइंडीज को 162 पर ऑल आउट किया, जिसमें सिराज और बुमराह चमके। जी, और इसी से भारत को पहली पारी में 286 रनों की भारी भरकम बढ़त मिल गई। यही बढ़त मतलब निर्णायक साबित हुई। इसने भारत को दूसरी पारी में एकदम खुलकर गेंदबाजी करने का मौका दिया और वेस्टइंडीज पर शुरू से ही पारी की हार का दबाव बना दिया, जो आखिर में सच हुआ। बिल्कुल, और जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन तो जबरदस्त था। पहले नॉट आउट सेंचुरी और फिर दूसरी पारी में 4 विकेट। हाँ, और सिराज का दोनों पारियों में मिलाकर 7 विकेट लेना भी बहुत अहम था। सही। हाँ, जडेजा और सिराज इस मैच के हीरो कहे जा सकते हैं, लेकिन जैसा हमने कहा, ये पूरी टीम का प्रयास था। जुरैल और राहुल के शतक, कुलदीप की वो चतुराई भरी गेंदबाजी और पूरी टीम की वो शानदार फील्डिंग, सबने मिलकर ये जीत मुमकिन बनाई। तो कुल मिलाकर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए साइकिल की भारत के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली, एक डोमिनेंट शुरुआत रही। मुख्य बातें क्या रहीं? जडेजा, सिराज, कुलदीप की गेंदबाजी, फील्डिंग का बेहतरीन साथ, और ये सब बना उस मजबूत बल्लेबाजी की नींव पर जिसमें जुरेल, जडेजा, राहुल के शतक थे। ये जीत भारत के इरादे साफ करती है। एकदम सही कहा। जीत का जो सामूहिक रूप था वो इस मैच की कहानी है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट ने मिलकर काम किया, और मैच का इतनी जल्दी खत्म होना ये दिखाता है कि घर पर भारतीय टीम कितनी खतरनाक है। WTC अभियान की शुरुआत के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। बिल्कुल, जो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये मैच भारत की तरफ से एक साफ संदेश है कि अपनी घरेलू जमीन पर उन्हें हराना कितना मुश्किल है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। ये जीत घर पर थी और बहुत प्रभावशाली थी, इसमें कोई शक नहीं, पर ये जो भारतीय गेंदबाजी आक्रमण है जिसमें स्पिन का दबदबा साफ दिखा, हाँ, ये WTC साइकिल में आगे चलकर जब विदेशी पिचों पर खेलेगा, खासकर ऐसी पिचों के जहां शायद स्पिन को इतनी मदद ना मिले, तब वो कैसे एडजस्ट करेगा और क्या इसी तरह का दबदबा कायम रख पाएगा? ये देखना चैंपियनशिप जैसे से आगे बढ़ेगी काफी दिलचस्प होगा।